धनतेरस की शाम थी। पूरा गांव जगमग कर रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और औरतें घर की दहलीज पर रंगोली बना रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था, ठाकुर की हवेली। वहां ना कोई दिया जला था, ना कोई दीवार साफ की गई थी। बस टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा और अंधेरे की सिहरन बाहर झांक रही थी। लोग कहते थे धनतेरस की रात उस हवेली में दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो भी वहां दिया जलाता है वो अगले दिन जिंदा नहीं रहता। अर्जुन शहर से गांव आया था अपने दादा दादी से मिलने। वो मेडिकल का छात्र था और उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। शाम को जब पूरा गांव पूजा में व्यस्त था, अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल और नीरज से कहा, चलो ठाकुर हवेली में चलते हैं, देखते हैं वहां क्या सच में भूत है। नीरज डर गया। अबे पागल है क्या अर्जुन? वो हवेली श्रापित है, वहां ठाकुरनी की आत्मा भटकती है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। अरे यार, सच में भूत है क्या? तो चलो आज धनतेरस पर दिया जलाकर बुला लेते हैं। रात के लगभग 8 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। बाहर सन्नाटा था, बस हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट। गेट को धक्का दिया तो चरमरा कर खुला, जैसे किसी ने भीतर से धीरे से स्वागत किया हो। अंदर धूल और झाले थे। पुरानी तस्वीरें दीवार पर टंगी थी, उनमें ठाकुर परिवार के चेहरे थे। आखिरी तस्वीर में एक औरत थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें जैसे सीधी उन पर टिकी हो। नीरज ने कांपते हुए कहा, अरे यार चलो वापस चलते हैं यहाँ से। अर्जुन ने बात काटी, पहले दिया जलाते हैं। वो अपनी जेब से छोटा दिया निकाला, उसमें तेल डाला और तस्वीर के नीचे रख दिया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और वो दिया अपने आप बुझ गया। अर्जुन ने दोबारा माचिस जलाई, इस बार हवा बंद कर दी। दिया जल उठा, उसकी लौ हल्के पीले से नीले रंग में बदल गई। राहुल ने हैरानी से कहा, ये क्या, रंग क्यों बदल गया? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले दीवार पर तस्वीर से एक बूंद खून नीचे टपकी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। तीनों डर के मारे पीछे हटे। अचानक पीछे के कमरे से पायल की आवाज आई, धीरे धीरे किसी के चलने की। औरत की सांसों जैसी भारी आवाज। दिया जोर से झिलमिलाया और उसी नीली लौ में उन्होंने देखा, लाल साड़ी में वो औरत तस्वीर से उतरकर उनके पीछे खड़ी थी। आधी जली हुई त्वचा और एक हाथ में टूटा हुआ सोने का कंगन। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने धीमे स्वर में कहा, किसने दिया जलाया? तीनों चीखते हुए भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा और फिर हवेली में किसी की हंसी गूंज उठी। धनतेरस की रात मेरा सोना कोई नहीं छू सकता। राहुल के पैरों को किसी ने पकड़ लिया। नीरज उसे छुड़ाने झुका तो देखा, फर्श के नीचे से राख से सना हुआ हाथ निकल रहा था। अर्जुन किसी तरह दिया उठाकर बाहर भागा। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दिया हवा से बुझ गया और हवेली की सारी दीवारें खून से भीगने लगी। नीरज और राहुल की चीखें अब भी गूंज रही थी।
अर्जुन दौड़कर बाहर गिरा और बेहोश हो गया। जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ एक जला हुआ दिया और राख के 3 ढेर थे। दीवार पर लिखा था, जो भी धनतेरस की रात मेरे घर में दिया जलाएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन उसी रात के बाद से लापता हो गया। कहते हैं हर धनतेरस की रात हवेली में नीली लौ वाली एक दिया अपने आप जल उठता है और सुबह तक बुझ जाता है। साथ में किसी न किसी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। धनतेरस जहाँ सबके घरों में उजाला लाती है, वहीं ठाकुर की हवेली में अब भी अंधेरा खरीदने आती है।